कहाँ गए वो दिन। ज्ञान सागर टाइम्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम अंतर्राष्ट्रीय मैथ दिवस, पाई दिवस और महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्मदिन पर आप सबों को बधाई देते हैं। आज इस एपिसोड में हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जीवन यात्रा, राजनीतिक यात्रा और उनसे संबंधित विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे दाहिनी तरफ संजय कुमार सिंह जी हैं और मेरे बाईं तरफ डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जी हैं, जो ज्ञान सागर टाइम्स के एजुकेशन एडिटर हैं। आप सबों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों तक अनवरत बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे और वो मुख्यमंत्री बने रहे। 75 वर्ष के नीतीश कुमार जी, जो अभी हाल ही में 1 मार्च को उनका जन्मदिन मनाया गया, वो 75 वर्ष के हो गए और लगातार 20 वर्षों तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। मई 2024 से फरवरी 2015 तक बिहार के कुछ सत्तारूढ़ गठबंधन के उतार चढ़ाव की वजह से जीतन राम जी मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन इस दौरान भी सत्ता के बागडोर नीतीश जी के हाथों में रही। पूरे राजनीतिक जीवन में परिवार का बहुत बड़ा विरोधी रहे और विरोध करते रहे, लेकिन अकस्मात ये क्या हुआ संजय सिंह जी कि उनको राज्यसभा से बिहार छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा और वो राज्यसभा से नॉमिनेशन भी कर चुके हैं। इसके लिए क्या कारण हो सकता है? आज कहाँ गए वो दिन में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का परिचर्चा है। इसके लिए सबसे पहले ज्ञान सागर टाइम्स को बहुत बहुत बधाई कि आपने जो बिहार के शिल्पकार के रूप में जो उनकी महती भूमिका रही है, ऐसे विषय पर परिचर्चा के लिए हमें आमंत्रित किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का थोड़ा सा ऊपर से ही जो है से हम आते हैं राज्यसभा तक। उनका जन्म पटना जिला के बख्तियारपुर 1 मार्च 1951 में हुआ था। बचपन के बाद वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पटना के NIT पटना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से वहाँ से किए। छात्र जीवन से ही वह राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए और 1974 में जब जेपी और लोहिया से प्रभावित होकर उनके मूवमेंट में ये लोग अग्रणी पंक्ति में जो उस समय के जो युवा थे, उनको 76-75 में भूमिगत भी रहना पड़ा। बाद में जेपी आंदोलन के समय में, और 75 में उनका अरेस्टिंग भी हुआ, जो जेल गए। अच्छा। उसके उसके बाद हम लोग के तो बगल के इलाका के हैं, हमारा MP भी रहे हैं बहुत दिन तक। तो शुरू से उनका देखते थे कि समाजवादी विचारधारा से थे और हम लोग का एक टाल योजना, मोकामा टाल योजना के सवाल पर गांव-गांव पहले से ही घूमते थे। अच्छा। और 77 के चुनाव में हरनौत से हारे, फिर 80 में हारे। लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके थे।
ऐसी परिस्थिति उनके साथ आया कि राजनीति छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन पुनः जो है से 85 के विधानसभा चुनाव में वह विधानसभा सदन में गए और उनकी राजनीतिक जीवन में जो है सक्रिय भूमिका रही। फिर लोक दल वगैरह के अध्यक्ष वगैरह रहते हुए उस समय बीपी सिंह का जब जनता दल था तो प्रदेश में महासचिव थे और 12 लोकसभा से यह चुनाव जीते 89 में, और बीपी सिंह मंत्रिमंडल में पहली बार कृषि राज्य मंत्री के रूप में जो है से उसी समय से इनका जो है सक्रिय राजनीति और देश के राजनीतिक फलक पर इनका जो है से पहचान बनते चला गया। बाद में जो है से जनता दल उस समय पार्टी थी, उसकी जो है से राष्ट्रीय संगठन में भी महासचिव पद पर रहे। इनकी लंबी यात्रा शुरू हुई और लालू जी का भी जो है से राजनीति में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये लोग जो है से महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, लेकिन विचारधारा और जो पिछड़ा अति पिछड़ा को जो चाहते थे मुख्य धारा में लाने के लिए, तो लालू जी के द्वारा खाली भाषण से यह नहीं पूरा हो रहा था। इसलिए इन्होंने जो है से 94 में उनसे अलग हटकर के यह समता पार्टी बना ली। वो शरद पवार के साथ मिलकर के समता पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस यस के साथ जो है से ये समता पार्टी बनाए और लगातार जो है से नए बिहार के निर्माण के लिए संघर्ष जारी रखे। बीच में जो है से अटल बिहारी जो वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे, रेल मंत्री के रूप में रहे और 89 से लगातार जो है से सांसद के रूप में चुनाव जीतते आए। और रेल मंत्री के रूप में जो इन्होंने जो है से काम किया, उसके बाद हम बिहार वासियों को भी लगा कि यह आदमी बहुत इनर्जेटिक है और एक नए सोच के साथ जो रेल में जो हमारा बगल में जो राजेंद्र नगर हम लोग आते थे टर्मिनल के पास जब जो स्टेशन बनाया था हम लोग बहुत बहुत प्रभावित हुए। लगा कि जो है से नए बिहार के निर्माण में इनका आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वहाँ से देखते हैं कि फिर जाके ये 2000 में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। अच्छा, पहली बार मात्र 7 दिन के लिए? हाँ, पहला जो मुख्यमंत्री 2000 के चुनाव में इनको बहुमत नहीं हुआ, उसके बाद हट गए। अब पुनः फिर जो है से वाजपेयी जी के सरकार में चले गए और रेल मंत्री के रूप में फिर अपनी 2004-5 में जाके जो है से भाजपा के साथ इनका गठबंधन रहा 2005 में और पूर्ण बहुमत से यह सरकार बनाए। और 5 से 10 का जो पीरियड था इनका जो राजनीतिक दायित्वों का जो पीरियड रहा वो बहुत स्वर्णिम काल बिहार के लिए माना जाता है। जो जंगल राज से मुक्ति और अपहरण, भ्रष्टाचार, करप्शन, सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं था, जर्जर स्थिति में जो बिहार था उसको नया रूप देने के लिए इन्होंने जो सड़क का जाल बिछाए और न्याय के साथ विकास, इनका मूल मंत्र था न्याय का साथ विकास। उसमें देखिएगा कि स्पीडी ट्रायल की पहली बार व्यवस्था बनाए और बिहार के जितने भी बाहुबली अपराधी थे उन सबको जेल के सलाखों के भीतर बंद किए। और शिक्षा पर जो पहली बार जो ऐसे वो बालिका को जो साइकिल योजना दिए और 1 लाख शिक्षक को बहाल, मैंने कुल मिला के एजुकेशन पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, उसके बाद जो है से लड़कियों में जो उत्साह दिखाई दिया जो आज इस रूप में पहुंच चुका है कि पढ़ाई के क्षेत्र में जो है से बिहार अपना अच्छा स्थान बनाते जा रहा है। तो उसके बाद लगातार इनको देखिएगा कि बहुत पिछड़ों को आरक्षण, पंचायती राज व्यवस्था में लेकिन ऐसा महिलाओं को जो है 33% आरक्षण करते हुए, सड़क, बिजली, पानी करते हुए। लेकिन अभी जो बीच में जो देखे कि जब इनका गठबंधन का राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी थे। तो गठबंधन टूटा, उसी बीच में जो है से चुनाव जब हारे 2014 वाला,
जो आप कह रहे थे जीतन राम मांझी के बारे में, तो यह जब चुनाव हारे लोकसभा का, तो उसी समय जो है से अपने पद को जीतन राम मांझी को जो 9 महीना के लिए मैंने दे दिए, लेकिन फिर बिहार के जनता का मांग था नीतीश कुमार, तो फिर जो है से आके पुनः जो है से उस मुख्यमंत्री पद को संभाले। और ये अभी जो लगातार राजद और भाजपा के साथ गठबंधन का जो दौर चलते रहा, और अभी जो है से पूर्ण बहुमत से जो जनता, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया 2025 के चुनाव में, अचानक 4-5 महीना के बाद। नहीं, इस पे हम आएंगे। मेरा ये सवाल था कि परिवारवाद के एक सख्त विरोधी थे, परिवारवाद के सख्त और विरोधी उन्होंने है, और समाजवादी नाम तो नहीं विचारधारा लेंगे। से हाँ, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा मन बना लिया कि अब हम राज्यसभा से जाएंगे? वो राज्यसभा जाने का कारण जो वो उनका पहले से ही यह बयान आया था कि विधानसभा के हम सदस्य रह चुके हैं, विधान परिषद से अभी मुख्यमंत्री हैं, लोकसभा का प्रतिनिधित्व हमेशा करते रहे कर रहे हैं। और ये चौथा जो सदन जो राज्यसभा है उसमें भी हमको जाना है, हमको प्रतिनिधित्व। तो ये इनका जो मेन मकसद है कि हम चारों सदन के सदस्य रहना है। अच्छा। तो ऐसे स्थिति के लिए जो है बिहार को एक नया झटका भी इस रूप में दिए हैं। ये तो लोग जो है अचंभित हैं कि मुख्यमंत्री, जब हम पिछले कार्यकाल इनको देखे कि जेडीयू 42 सीट होने के बाद भी 5 साल मजबूती से रहे, अभी जेडीयू का 85 सीट होने के बाद भी यह जो है सब मजबूत स्थिति में रहने के बाद भी यह अपना नामांकन राज्यसभा में किए हैं। तो सारे लोग हतप्रभ हैं कि आखिर क्या इनकी मजबूरी है, क्यों राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा जो अपना मानना है कि यह इनका जो आखिरी इच्छा जो था कि हम चारों सदन का सदस्य बनना है, तो राज्यसभा इन्होंने चुना है। आने वाले समय में बिहार को वह एक नई दिशा देंगे। एक नए लीडरशिप आएगी बिहार में। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जी, कुछ लोग उन्हीं की पार्टी में ये कहते हैं कि उम्र बढ़ जाने, 75 साल उम्र बढ़ जाने के बाद और उनकी सेहत को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। इस पर आपका क्या विचार है? हमारा भी विचार आपसे मिलता जुलता है। अब थोड़ा सोचने समझने की क्षमता कभी कभी उनकी थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन जब अड़ जाते हैं, जब दिमाग जगता है तो बहुत अच्छी राजनीति आज इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा जो देखने को मिलता है, थोड़ी सी मजबूरी है या पता नहीं, मैंने दिखावा करते हैं। लेकिन अब उनको लगता है कि अब हम दूसरे को दें, और ऐसे भी लगता है कि कुछ हमको लगता है कुछ प्रेशर भी है ऊपर दूसरे वालों का कि बस तो हम अपने हड़बड़ाहट हम लोग अच्छा कि हाँ कि इनको रिप्लेस किया जाए, हम लोग अपने बीजेपी के लाएँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। चाहे तो भी डाल सकते थे, ऐसा नहीं है। या उनके सलाहकार जो बीच में है, कुछ जो कहता है चौकरी, हम बोलते हैं क्वार्टेट, या उसको नहीं कहना अतिशक्ति हुआ कि दुष्ट चौकरी जो कहना नहीं होगा। लेकिन ऐसे हैं कि उसमें लोगों ने थोड़ा सा बीजेपी की तरफ थोड़ा सा करते हैं लोग, अब क्या सत्यता है नहीं कर सकते हैं। उसके चलते भी वो प्रेशर बढ़ाया जा रहा था कि जैसा आप दूसरे को दीजिए, छोड़िए, आप कितना सोचिएगा, कितना कीजिएगा, आपकी सोचने की क्षमता पहले से नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी वो अच्छे प्रशासक रूप में प्रोग्राम करते हैं। इसमें दो मत नहीं, इसमें दो ऐसे भी हड़बड़ाहट उनका नहीं है। यदि देखिए आन पे आज भी यदि आन में आ जाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि वो बीजेपी के साथ रह करके आप मुख्यमंत्री न बने, आज भी बन सकते हैं। जिद पर आ गए तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी अभी शंका बना ही हुआ है। हाँ, अभी देखिए राज्यसभा जाने के बाद भी वो 6 महीना मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं। उसके बाद ही कुछ देना होता है। अभी तो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारा ऐसी बात है कि लोग कह रहे हैं कि
इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिए कहाँ है? ये कहाँ, ये तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री आज भी नाम आता है, वर्तमान समय में मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा आज हाँ पूरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कर, आज भी वो मुख्यमंत्री हाँ। हैं, ऐसा नहीं है। उनका उनकी क्या बात हो सकती है? लेकिन लेकिन ऐसा है कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ वरिष्ठ नेता लोग जो हैं, उन लोगों का मैसेज आता है कि वो निशांत कुमार को जनता दल यू के सुदृढ़ि के लिए, उनकी मजबूती के लिए वो लाना चाहते हैं, और सामाजिक नेता होने के नाते ये नीतीश कुमार जी इसके पक्षधर नहीं थे और न हैं, इसीलिए उन्होंने राज्यसभा के पद को स्वीकार करने का निर्णय लिया। क्या ये सच्चाई है? यह भी हो सकता है कि निशांत कुमार, हाँ निशांत, लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार का कोई अंश ऐसा मौजूद होना चाहिए ताकि जदयू जो है चल सके। यदि नीतीश कुमार निष्क्रिय हो गए, दल से राज्यसभा में चले गए, इधर ध्यान नहीं दिए, तो हो सकता है कि जदयू टूटे और कुछ लोग चले जाए बीजेपी की तरफ, उनके वही ना चले जाएंगे राजद की तरफ, हो सकता है। वही पॉजिटिव बनती वो है। तो राजनीति में उलट पुलट होते ही रहता है। उसके लिए डिमांड यह भी था कि निशांत कुमार को आगे लाइए। आज भी मैंने अपने खुद के मन से, मैंने जब उनका मन करता है, आज भी कहता है कि निशांत कुमार नहीं हम लाएंगे, हम नहीं लाएंगे, क्योंकि हम इसके खिलाफ थे, परिवारवाद के खिलाफ, और बहुत सारी बातें बोले। बल्कि यह एक रिकॉर्ड है, इन्होंने परिवारवाद नहीं किया अपने राजनीतिक जीवन में। हाँ, ये आज उन्होंने भारत में उन्होंने उदाहरण दिया जाता है। हाँ, उन्होंने नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने पिछले मुख्यमंत्री को, जो इनके पहले थे, उसके उनके परिवारवाद के ये घोर विरोधी थे और आज भी हैं। बल्कि मुझे लगता है कि इसके पहले जितने भी, या इसके पहले अभी भी, कि उनका बेटा यदि 30 साल 32 साल 35 साल का हो जाए और ना आए इसमें, वो भी संभव नहीं है। लेकिन ये 50 साल का निशांत कुमार हो गए, अच्छा हो गया, उसके बावजूद उन्होंने उसको लाना उपयुक्त नहीं समझा। लेकिन चूंकि ये पता दबाव है, जोर है, हाँ, अब इसी चाहते हैं हम इस्तीफा देकर चले जाए, बाकी अपना पार्टी के भविष्य को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया। और ये भी हो कि हमने डायरेक्ट नहीं लाया भाई, जनता दल यू के फलना, ये यहाँ के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने लाया है। वैसे तो नीतीश कुमार जी बहुत एजुकेटेड रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से 1972 में उन्होंने पास आउट किया और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने ये महिला सशक्तिकरण पर 50% का उन्होंने आरक्षण भी दिया। इस पर आपका क्या कहना है? महिला सशक्तिकरण के लिए जो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिए, तो उससे हुआ कहा कि हमारा बिहार में जो महिला जो है से समृद्ध और शक्तिशाली बनी है और एक नया वातावरण बना है। पहले होता क्या था कि महिला जो है से घर से निकलती नहीं थी और पिंजड़ा में कैद थी। कोई भी राष्ट्र जब तक महिला सबल नहीं होगी तब तक या प्रदेश सशक्त नहीं बन सकता है। उनमें जो है से इनकी महती भूमिका हुई कि जो महिला हो, बालिका हो, विभिन्न योजनाओं, चाहे सरकारी नौकरी में भी जाके देखिए, कहीं ब्लॉक में जाइए, कहीं थाना में जाइए, हर जगह जो है महिलाओं को नौकरी में जो 33% जो भागीदारी सुनिश्चित की है, इससे जो है से आपका बिहार का एक नया माहौल बना और एक अच्छा प्रयास रहा। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो है इनका लगातार जो है से, जैसे अभी आपका एक उदाहरण देते हैं कि जो शराबबंदी कृष्ण मेमोरियल का कार्यक्रम जो था, उसमें महिलाएं उठ के जो है से शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया और वैसे सवाल पर जो है इन्होंने पूर्ण रूप से जो है से बिहार में शराबबंदी कानून बना के बंद कर दिए। तो यह सब जो काम जो है
वो आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी याद करेगा कि बिहार के एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर जो है इनकी ये भूमिका थी। तो इनका जो कार्यकाल जो हम देखते हैं वो आने वाले समय में लोग, आने वाले जो नेता होंगे वह भी इनसे प्रेरणा लेके आगे का काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर भी इन्होंने बहुत काम किया, एजुकेशन पर भी काम किया। और सर जी ने बताया कि रेल मंत्री थे तो उन्होंने बिहार में अच्छा रेल पर डेवलपमेंट किया। राजेंद्र नगर टर्मिनल उसका गवाह है। और उन्होंने बिहार के लिए और क्या क्या किया। बिहार में नौकरियों की लाइन लगाई, 10 लाख उन्होंने कहीं रोजगार दिया है अपने मुख्य काल में। 35% महिलाओं का आरक्षण जॉब में, जहां कल्पना नहीं करता था कोई एक साधारण सिपाही के रूप में महिलाएं काम करेगी, वहाँ इत्मीनान से आप देख रहे हैं कि एकदम महिलाओं को ढूंढ आपको हर जगह नजर आएगा और अच्छे काम कर रही है। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही है। जो हमारे अपने याद में जो हमने कोई कार्यकाल देखा है उसमें देखा है कि पहले के जो पुलिस थी उनका ड्रेस, उनके जूते अच्छे नहीं हुआ, अच्छे नहीं होते थे, ढीला ढाला, हवाई चप्पल में भी चलते थे, ऐसा कुछ ध्यान नहीं। लेकिन उनके मंत्रित्व काल में एक चीज हुआ, उन्होंने स्पेशल अलाउंस प्रोवाइड करवाया कि आपको अपने वस्त्र यूनिफॉर्म के लिए उन्होंने पैसा दिया। और अब का देखिए उनका जो पहनावा है, पुलिस की व्यवस्था देखिए बहुत टाइट अच्छा लगता है, कपड़े पहनना, जूते पहनना, सब जो है बहुत टाइट है। ये दूसरे जॉब के अलावा उन्होंने जो शिक्षा की अलग जगह है खासकर महिलाओं में, वो तो अद्वितीय अद्भुत। हाँ, जो मैं जब साइकिल और पोशाक योजना जब किया तो मैं अपने गांव जाता था, मेरा गांव बगल में ही है, यहाँ से फुलवारी शरीफ ब्लॉक में है। अच्छा। मैं जाता था बाइक से, तो लड़कियां जब साइकिल से चलती थी ड्रेस पहन कर, यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जाती थी, तो अंदर से दिल एकदम गर्वान्वित हो जाता था। देखिए लड़कियां खुले आम साइकिल पर जा रही है, कोई हंसने वाला, कोई बोलने वाला नहीं। एक बार लड़कियां साइकिल दिखती थी, लोग हंसते थे। ये स्थिति तो जरूर बदलाव हुआ है। दूसरी बात, एजुकेशन में शुरू के स्टेज में काफ़ी अच्छा हुआ, काम हुआ, लड़कियों को प्रोत्साहन मिला। मैट्रिक पास वाले को 10,000 रुपया, ग्रेजुएशन के बाद 25,000 रुपये, ग्रेजुएशन के बाद 25,000, सॉरी इंटर के बाद 25,000 रुपया, 10th के बाद 10,000 रुपया। महिलाओं में जोश जगा। अब ग्रेजुएशन में भी लड़कियां 5 साल यदि पढ़ती हैं तो 4 साल पढ़ती हैं, उनको करीब 1 लाख के आसपास उनको 25,000 पर एनम मिलता है। उसका फिर जॉब के लिए या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एजुकेशन लोन, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना है, 4 लाख का लोन, ये सब अद्वितीय कार्यक्रम उन्होंने किया है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रुप्ड कॉलेज है इंजीनियरिंग का, उसमें उसी लोन से हम लोग का काम चलता है। उसके बाद फिर और क्या है कि एजुकेशन आप लिए हैं तो एक इतना से जॉब हो जाता है, और इतना से धीरे धीरे देते रहिए। नहीं दे पाने में सक्षम है आप नहीं भी दे सकते, ये सब तो बहुत सब्सिडी के तौर पर, जॉब लग जाने के बाद उसको ग्रेजुएशन तक कोई पढ़ाई, लड़कियों का कोई फी नहीं है, कॉलेज बिल्कुल फ्री पढ़ती है। ये सारी बहुत मैंने अच्छे कार्य होते हैं। हमें लगता है संजय जी कि जब ये पहली बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने जनता दरबार की शुरुआत की, और ये सिलसिला पूरे भारतवर्ष में हर मुख्यमंत्री एडॉप्ट कर रहा है। एक घटना आपको सुनाते हैं, हमारे सामने की है। एक बूढ़ी औरत, विधवा, उसका मकान एक कैप्चर कर लिया था बदमाश। वो जनता दरबार में गई, लोगों ने उनको बताया कि जनता दरबार में जाइए। जनता दरबार में गई और अपना शिकायत दर्ज करवाई, और विश्वास नहीं कीजिएगा 24 घंटे के अंदर उस मकान को खाली करवाया गया। में बिहार का मुख्यमंत्री जी जो है से जनता दरबार, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और नेता लोग उनके सेवक होते हैं, प्रतिनिधित्व उनका करते हैं।
तो जनता दरबार से समाज के समस्याओं के संदर्भ में कोई लीडर को बहुत अच्छी जानकारी होती है कि हमारा जो न्याय के साथ जो विकास का जो हम व्यवस्था बना रहे हैं वहाँ कहाँ कहाँ क्या फॉल्ट है। और देखिएगा कि जनता दरबार थाना से लेके ब्लॉक से लेके एसडीओ के यहाँ से लेके हर जगह आज तक है। फिर इन्होंने एक जो है से कानून बनाया, लोक शिकायत निवारण अधिनियम बनाए कि जिसके माध्यम से आप लिखित शिकायत करिएगा तो आपका जो है समस्या का समाधान होगा। तो इनका जो भी कार्य था, ये जब इनको जो शासन व्यवस्था मिला तो जैसे सड़क नहीं था, सड़क की व्यवस्था तो गाँव पुल पुलिया उस समय हमको लगता है कि 2005 से 10 का जो पीरियड है उसमें 1600 कुछ पुलिया जो है पुल पुलिया बनवाए थे। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सड़क बिजली पानी जब तक नहीं बनेगी तब तक आपके यहाँ कोई इंडस्ट्री या कोई चीज़ लगने नहीं करेगी। तो जो बीमार राज्य था उसको जो है से यहाँ तक लाने में इनको 3 कार्यकाल में तो हम देखे, एक पहला कार्यकाल 5 से 10 देख रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि सड़क पर काम किए। हाँ, दूसरा जो है से कार्यकाल जो है से फेज है, उसके बाद वाला 15 तक देख रहे हैं कि बिजली पर काम किए। इनका वादा था कि हम जब तक हर घर बिजली नहीं पहुंचाते तब तक आपके यहाँ वोट मांगने नहीं आएंगे। फिर देखते हैं कि 15 से 20 वाला में फिर वादा किए कि माने हर घर नल जल, हर घर नल जल। तो हुआ क्या कि बीमार राज्य था, इतना ज़्यादा लोड था, शिक्षा पर काम करना है, चिकित्सा पर काम करना है, सड़क पर काम करना है, बिजली पर काम करना है, पानी पर काम करना है, आय का सीमित स्रोत है। झारखंड अलग कट गया था, यहाँ का स्थिति नहीं था। उस समय का बजट देखिएगा, आज का बिहार का बजट में देखिएगा तो आसमान और ज़मीन का अंतर है। बिहार का पहले बजटे कुछ नहीं था। आज जो ऐसे हम जो बाहर केंद्र सरकार जो पैसा देती थी हम खर्च नहीं कर पाते थे। आज जो है से जो भी हमारा हिस्सा बनता है केंद्र सरकार से जो आता है उसको देख रहे हैं सड़क के रूप में, बिजली के रूप में, पानी के। एक भी पटना में देखते थे हम लोग तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में देखते थे कहीं बैठने के लिए पार्क नहीं था। आज तो पार्क से लेके हर क्षेत्र में काम हुआ है। थोड़ा सा इनसे आग्रह था हम लोगों का कि राज्यसभा का जो निर्णय लिए अभी 5 साल जम करके इनको बिहार के विकास के लिए लास्ट जो था काम, जो 7 निश्चय आप बनाए या बहुत सारा जो चीज़ है वो अधूरा है। आज जो एक शून्यता जो पूरे बिहार में जो दिखाई दे रहा है, जो जनता में जो एक माहौल बना है कि आप राज्यसभा चल जाएंगे तो आने वाले समय में कोई ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा या नहीं मिलेगा जो आपके इन सब कामों को जो है से इम्प्लीमेंट को जो है से मूर्त रूप दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इसके लेके एक जनता में जब यह जैसे ही इनका निर्णय आया कि राज्यसभा जा रहे हैं तो देखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड तो स्वाभाविक रूप से उसको कष्ट अपने नेता के प्रति वहाँ के जो पॉलिटिकल वर्कर है उस सबको तो होना था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पूरा जो है से जनता जो है से माने स्तब्ध रह गया है कि हो सकता है कि लॉ इन ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ा जाए, पुनः जो है से क्या माहौल बनेगा। और ऐसे ही लंबे समय से इनके कार्यकाल में रहते रहते इतना भर तो निश्चिंतता हो गया था कि सुकून से जिंदगी जीने का जो है एक माहौल जो है से नीतीश कुमार के रीजन में हम लोगों को मिल रहा है और ज़्यादा अपने को सेफ्टी महसूस कर रहा था। इसलिए जो है से अभी भी वह स्थिति से और जो मैंडेट जो दिया था 2025 से 30 का मैंडेट है इनका, तो 30 तक तो हर हालत में चाहता है यहाँ के बिहार का जनता कि आप जो है से यह मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ें। लेकिन इनका तो हमेशा जो है से चौंकाने वाला राजनीति रहा है और ये कब क्या डिसीजन लेंगे वो तो जो है से बिहार के जनता जो है से अचानक सुनता है, स्तब्ध हो जाता है। आपकी बातों से ये लगता है जो हमारे यहाँ एक भोजपुरी कहावत है, ना अच्छा गीत गाए और न दरबार धर के जाए, समझ है ना। इनके अच्छे कार्यों को देखते हुए ही इन्हें राज्यसभा में ले जाया जा रहा है, जैसा ये हमारे समझ से है। और इन्हें एक वहाँ पर बिहार के डेवलपमेंट के लिए
जो हमारा ये कॉरिडोर बनने वाला है, नेपाल को जोड़ने वाला है, उसमें इनका योगदान केंद्र सरकार जरूर लेगी। हम जो देख रहे हैं कि 85 से लेके 2025 40 साल पद पे रहे हैं, सक्रिय राजनीति में रहे। शारीरिक और स्थिति, मानसिक स्थिति, जो आदमी बिना बहुमत के कभी 42 सीट पर जो है से मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी 85 है, हम फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं बन पाए, कभी जो है जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी का बहुमत नहीं मिला, उसके बाद जो है से गठबंधन की राजनीति करना बहुत थकान महसूस कर रहे हैं। और वैसे स्थिति में ही इन्होंने कुछ अच्छा सोच कर ही यह डिसीजन लिए हैं कि 2 दशक तो ये सक्रिय भूमिका में ये रहे, और उधर जो है से 89 से लेके और उधर 15 साल देख रहे हैं कि वहाँ 15 साल जो है से केंद्र में भूतल परिवहन मंत्री, कृषि राज्य मंत्री, रेल मंत्री के रूप में, तो जो लगातार 40 साल निरंतर जो है से सत्ता व्यवस्था के ऑनेस्टी के साथ तो आदमी के तो कुछ जो है से थकान तो महसूस होगा। अब लेकिन राज्यसभा में भी जाएंगे तो हमारा जो अपना मानना है बिहार के, यदि राज्यसभा में जाएंगे तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से बिहार को जो जैसे माली जो होता है ना, वो फुलवाड़ी को जो है से छोड़ता नहीं है, वो अपना एक एक फूल को पानी की कहाँ जरूरत है, कहाँ क्या है, तो एक माली के रूप में रहे हैं, माली के रूप में तो रहे नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हमारा जो अपना मानना है कि एक नए बिहार के निर्माण में एक अलग राजनीति दिशा देने का प्रयास मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारा जो अपना मानना है कि वो जो है से ऐसे बिहार को छोड़ के जाएंगे नहीं, काहे कि बिहार उनका जो है से जो उनका जो सपना है उसको साकार करने के लिए नए रूप में आएंगे, ज्यादा पावर। हाँ, और वहाँ से जो है से केंद्र के राजनीति में भी वह कुछ अच्छा करने की स्थिति में वहाँ जा रहे हैं, यही हमारा अपना समझ है। आज डॉक्टर साहब, हमारी सोच से सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अभी तक हम लोगों ने नीतीश जी के पॉजिटिव पक्ष को देखा और उस पर विस्तृत चर्चा की, लेकिन उनका कुछ नेगेटिव पक्ष भी है क्या? आप कहेंगे 80% उनकी उपलब्धियां हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, हम और दूसरे क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उनकी खामियां हैं। जैसे शिक्षा का जगत, शिक्षा का उन्होंने आह्वान किया, लोग आह्वान को माना भी और शिक्षा के प्रति लोगों को जिज्ञासा बढ़ी, खासकर लड़कियों में, विद्यार्थियों में बढ़ा, तो दो मत नहीं है। हमेशा से, चाहे तो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आज की सरकार जो भी हो, हर काल में यहाँ से हमेशा 15-20 IAS होते ही हैं बिहार से। बिहार में जीनियस तरीकों का और अच्छे लोगों की कमी नहीं हुई, चाहे तो आप पढ़ाई का कोई भी ढांचा दीजिए, वो अपना कर लेते हैं, फिर जो जीनियस स्टूडेंट होते हैं। हम उनकी कुछ खामियां बताते हैं, जैसे उन्होंने स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बनाया है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर बनाया है मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज। एक स्टूडेंट हमारी थी तो कही कि तो सर वहाँ मिला है, तो तुमको तो इतना अच्छा मिला था वेस्ट बंगाल, तो क्यों छोड़ दी? तो नहीं, वो बिहार लड़ रहा था, देखो तो अच्छा तो नहीं होगा। जब उसका हम देखे, खुद गूगल पर चेक किए तो देख आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का। यानी सारे मेडिकल कॉलेज, चाहे पावापुरी चले जाइए, कोई भी जितने भी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है, हाँ, तो मत नहीं है, लेकिन जो शिक्षक का अभाव है इसको आप नहीं छुपा सकते हैं। शिक्षकों का अभाव, पढ़ाई जो होनी चाहिए वह बहुत कम हो गया। हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाँ, लोअर प्राइमरी जो है, प्राइमरी स्कूल्स की स्थिति उतनी खराब नहीं है, लेकिन हाई स्कूल्स, कॉलेज अच्छे शिक्षक न रहने के कारण
शिक्षकों की कमी के कारण वहाँ के बच्चे झेल रहे हैं। मैथ और साइंस हाँ। के टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। हाँ, नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो खाली सैलरी उठा रहे हैं, उनको पढ़ाने की इच्छा है नहीं। एक बात, कॉलेज की स्थिति यह है कि जो भी हुआ प्रोफेसर आए, आज भी बहुत कमी बनी। आज तो कहीं कहीं तो आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में टीचर है ही नहीं कॉलेज में। हाँ वही, लेकिन हर साल ऑनर्स में लड़के पास कर रहे हैं, ग्रेजुएशन ग्रेजुएट हो रहे हैं। अब टीचर का अभाव है, खुद करते हैं, खुद क्या करेंगे, इधर कंपटीशन की तैयारी करनी है, वो पता है कि हम ग्रेजुएशन करें कुछ कर नहीं सकते हैं, कंपटीशन दे सकते हैं, क्यों न चले जाए कहीं हम किसी जगह। तो वो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, लेकिन एडमिशन ले लेते हैं। कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है, कितना भी ज़बरदस्ती किया जाए पढ़ाई होती नहीं है, टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं। लड़के करते हैं क्या, चोरी करते हैं। ग्रेजुएशन की स्थिति ये है आजकल कि सभी लिखते हैं खोल करके मोबाइल। ग्रेजुएशन की जो वस्तु स्थिति है, माने ये छिपा भाव रहता है, लेकिन मैं जानता हूँ वस्तु स्थिति को, और वो सारे चोरी करके लिखते हैं। एग्जामिनर पर दबाव रहता है कि सभी को पास करना है, जिसको 48, 49, 50 आ रहा है, फर्स्ट डिवीजन करना ही करना है, जैसे दीजिए आप। यदि कोई बच्चा को 12th में बिहार बोर्ड जो है 14-15 लाख होते हैं, 15 लाख में 14 लाख लड़के पास करते हैं, 14 लाख में 7 लाख फर्स्ट क्लास पास करते हैं, फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं। स्थिति ये है कि जिसको 45 आ रहा है, जो फेल हो रहा है, पास करना जरूरी है, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। आजकल 97% रिजल्ट होता है। ये सब तो है गड़बड़ी, लड़के कुछ जानते नहीं है और पास करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सब गड़बड़ी इसमें है। लेकिन इसमें हमारे सोच से इसमें तो ठीक है, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों पर भी ध्यान दें। वो ठीक है, बच्चों पर ध्यान दें, लेकिन एक इंस्टीट्यूशंस जो जहाँ पढ़ाई होनी चाहिए वहाँ पर आप सिर्फ सर्टिफिकेट बांटिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बांटिए, ये तो अच्छी ये बात तो नहीं है। इस पर आप गार्जियन क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग ही तो पढ़ते थे जमाने में, स्थिति बहुत चेंज हो। उस समय है ना, सही कहा आपने, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये कारण है कि सरकार, सही कहा आपने कि थोड़ी सी इस मामले में पिछड़ गई। सुविधा दी लेकिन टीचर्स नहीं दिए। अभी जस्ट जो टीचर की बहाली हुई है, बहुत सारे जगहों पर जो ये पंचायत शिक्षक लोग बने हैं, जिनको शुद्ध ढंग से अंग्रेजी लिखने नहीं आता है, और वो टीचर बनाते हैं। आप अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। हाँ, हर्षिकार दीर्घिकार नहीं लिख पाते, नहीं लिख पाते हाँ। हैं। अभिलाषा कहीं लिख रही थी, कैसे लिखेगा वो? सही कहे। अच्छा संजय जी, ये जो पटना यूनिवर्सिटी को बहुत दिनों से यहाँ के स्टूडेंट का और यहाँ के जनता का डिमांड था केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का, जो आज तक नहीं बना, इस पर नीतीश जी ने कुछ काम किया या नहीं, जबकि वो वहीं से निकले हैं NIT करके। देखिए, हम लोग सब पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं। बिहार का सबसे प्राचीन नालंदा के बाद अंग्रेज़ों द्वारा 1917 में पटना विश्वविद्यालय बनाया गया। तो हम लोग का भी जब पढ़ते थे तो हम लोग को लगता था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिलना चाहिए। बीच में प्रधानमंत्री के मंच से नीतीश कुमार जी ने यह डिमांड रखा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया जाए। लेकिन इनका 2 डिमांड अभी तक इनके पूरे कार्यकाल में, जो महत्वपूर्ण डिमांड जो है, एक था पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो, वो भी नहीं पूरा हुआ है, और एक बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य, जो लगातार जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है डिमांड करती रही कि बिहार को आगे ले जाने के लिए, यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन अभी तक वह 2 कार्य जो है ना अभी तक पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और न विशेष राज्य का दर्जा मिला। यही 2 काम अभी इनसे लगातार संघर्ष के बाद भी छूटा हुआ है। ये जो पूर्णिया में क्षेत्रीय प्रॉब्लम है, रोहिंग्या आके बस गए हैं या विदेशी आके बस गए हैं, बांग्लादेशी आके बस गए हैं, इस पर आप
कुछ प्रकाश डालिए। ये तो देखिए वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति में है कि हमारे पक्ष से कौन कितना संख्या बढ़ सकती है। मुस्लिम का जो होता है उसको बीजेपी के अगेंस्ट करना है, तो वो चाहता है कि जैसे राजद है, राजद से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया बसाने का, या कांग्रेस है जो भी, उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया कि मेरी वोट संख्या बढ़ेगी, आना शुरू हो गया। आने के बाद इतने सशक्त लोग हो गए कि उनको हटाना मुश्किल हो गया। तो बीजेपी थोड़ा कड़ाई की है कि थोड़ा बहुत लोग हट रहे हैं या अपने से खुद भाग रहे हैं, ऐसा हुआ है। लेकिन उस कारण वही है, वोटवाद की राजनीति है, बस और कुछ नहीं है। कि आज भी जो सीमांचल क्षेत्र है, हाँ, आज भी देखिए वहाँ पर जो MP है या MLA है, वो सब ज़्यादातर संख्या उन लोगों की होती है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इनको राज्यसभा में ले जाने की केंद्र का ये मंशा हो सकती है कि ये जो सीमांचल का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी चर्चा में आई है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को बंगाल से लेकर के, झारखंड से लेके, बिहार से लेकर के उसको एक अलग राज्य का केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। तो कहीं उसमें बिहार के हैं और एक अच्छे समाजसेवी हैं, समाजवादी हैं, तो कहीं इसके लिए तो उन्हें नहीं वहाँ राज्यसभा में लाया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है देखिए उनको राज्यसभा में ले जाने के कारण है कि उनके अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं। वो केंद्र लाभ लेना चाहता है कि डायरेक्ट उनसे आ जाएंगे तो कहें कि इसमें हमको लग रहा है ना कि केंद्र सरकार को पूर्णिया वाला जो सीमांचल वाला प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको कट कर दें या उसको अलग करके नया एक प्रदेश बना दें या इसको हम टेरिटरी बना दें। मेरे ख्याल से तो वो सही नहीं है। बिहार छोटा हो गया और नहीं टूटने देना चाहिए, ऐसा ये चर्चा है। ये जो पूर्णिया वाला क्षेत्रीय जो विवाद है, प्रॉब्लम है, इस पर डॉक्टर साहब का तो आपने अपना मंतव्य दे दिया, आपका क्या विचार है? देखिए वो सीमांचल का जो पार्ट है बिहार का, बहुत गरीब, हाँ वहाँ पर गरीबी है। वहाँ जो अभी नया जो हम देख रहे हैं मुद्दा जो उठ रहा है केंद्र शासित राज्य बनाने का, बिहार का तो पहले ही उड़ीसा को काटा गया 36 में, 2000 में झारखंड को काटा गया, अब एक नए सीमांचल को भी जो है से, तो ये लोग का जो हमारा जो अपना समझ है कि ये राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक सोच के तहत समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि आप इस तरह से जो है से डिवीज़न कर कर के जो है आप जो है से, अभी मान ले जाए कि देश को जो है से आबादी बढ़ रहा है तो उसके लिए कानून बनना चाहिए था कि आबादी को कम किया जाए। यदि देश पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट इतना करने के बाद भी जो है से प्रति व्यक्ति आय घटते जा रहा है, तो उस पर सोच होना चाहिए। आप राज्य का डिवीज़न करने से, मान ले जाए कि आपका राज्य के डिवीज़न करने से समस्या का समाधान थोड़ी हो जाएगा। सीमांचल को बिहार से अलग कर दीजिएगा तो समस्या का समाधान तो होगा नहीं। कुछ पोर्शन को कुछ, हाँ, बंगाल और बिहार का जो है ना, थोड़ा सा जो झारखंड का वो अपना है, वो लोग केंद्र सरकार का यह मामला है। नीतीश कुमार जी का इसमें कोई रोल नहीं है, इनका कोई डिमांड नहीं है। हाँ, वो जो है से वो केंद्र सरकार का जो है से लगता है कि संसद में भी यह मामला आने वाला है। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार को लाने के पीछे राज्यसभा में ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो बिहार के हैं, 20 वर्षों से वो यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना, बिहार के रग रग को पहचानते हैं, एक एक नस को जानते हैं, तो इसलिए इसका बेनिफिट उठाने के लिए केंद्र सरकार, हाँ, तो नीतीश कुमार जी का बिहार में एक बेदाग छवि रहा है। इनके माथे पर न झारखंड का बंटवारा हो या कहीं का बंटवारा हो का कोई अबजस इनके ऊपर नहीं लगा है। लेकिन अच्छा, ये जो बिहार में जो इंडस्ट्रीज सब
इसके पहले के 20 वर्षों से पहले की या उसके भी पहले की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी की सारी धीरे धीरे बंद हो गई। तो जो इंडस्ट्रीज बंद हुई है उस पर नीतीश कुमार जी ने क्या माने निर्णय लिया है बिहार की तरक्की के लिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुख्यमंत्री जी का जो देखे कि सड़क, बिजली, पानी लाने के बाद भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ नहीं आ पाए, और जो पहले का जो चीनी मिल से लेके जो भी हमारा रिफाइनरी वगैरह जो भी था वह सब दम पहले ही तोड़ चुका था, इसको भी यह स्टार्ट नहीं कर पाए। तो हुआ क्या कि इनका बजट कम था, आय का स्रोत कम था, और जितना चाहिए जो स्पेशल पैकेज से लेके कुछ भी, तो इनको उतना जो है विशेष राज्य की दर्जा मांगते रहे, वो भी नहीं इनको मिल पाया। आप देखिएगा कि जो शिक्षा पर जो इन्होंने काम किए, जैसे अभी 38 जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले, ठीक है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण या शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए। हॉस्पिटल को जो है सब जगह ठीक है, कुछ टैबलेट दवा, कुछ जो है कंपाउंडर, कुछ जो है कुछ व्यवस्था बन के जो है छोटे से पीएससी सेंटर भी चल रहा है, दिखाई देता है, लेकिन स्वास्थ्य पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो, वो भी अभी जो है अपना मूर्त रूप नहीं ले रहा था। 10 बार के रिकॉर्ड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जीवन पर बहुत गहरा विचार विमर्श किया है, और कुल मिला के ये निर्णय निकला कि वो केंद्र में जाकर भी बिहार के लिए अच्छा ही करेंगे, और उनको केंद्र सरकार बिहार के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी वो क्या कहते हैं पोजीशन उनको देगी। आज के इस एपिसोड के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और विद्या ददाति विनय आज का ये वाक्य है। आज हमारे बिहार में एनआईटी से पास आउट मुख्यमंत्री ने जो बिहार को कर दिया वो इतिहास बन गया है। धन्यवाद। रहे हैं ज्ञानसागर times.com।